Assalamualaikum children, how are you all? I hope everyone is fine. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे ये पाठ पता नहीं जी। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों? पता नहीं जी। ये लेसन बहुत अच्छा है, आप लोग भी अच्छी तरह से गौर से सुनिए और आई होप आप सबको बहुत हंसी भी आएगी, बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गांव शिकारपुर का भोला झुमरू पहली बार शहर आया। ऊंची ऊंची इमारतें देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। यानी कि ये है झुमरू, जो गांव का बहुत ही सीधा साधा बंदा है, आदमी है। और यहाँ पर सिटी में तो सब ये मतलब बिल्डिंग्स ये सब रहते हैं ना, तो ये सब इमारतें देखकर वो परेशान हो गया। अरे बाप रे, इतने ऊंचे मकान, इतनी ऊंची सड़कें, पुल, मैं कहाँ आ गया। यानी कि शहर के ये सारे रास्ते, ये मकान सब देखकर वो हैरान हो गया। अब यहाँ देखिए, किसी समझदार आदमी से पता तो करूं, किस सेठ ने इन्हें बनवाया है। यानी कि ये कहने लगा, किसी समझदार आदमी से तो मैं पता करूं किस सेठ ने इन्हें बनाया है। सेठ यानी कि कोई पॉश बंदा, कोई आदमी, पता नहीं किसने, जो बहुत अमीर है, किसने बनवाया है, मैं किसी से पूछकर पता करूँगा, ये सोच रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसने एक गृही को रोककर पूछा, यानी कि आने जाने वाले को हिंदी में कहते हैं सॉरी चिल्ड्रन, राह चलने वालों को क्या कहते हैं बच्चों? राहगीर। उसने एक राहगीर को रोककर पूछा, भाई साहब, वह ऊंची इमारत किसने बनवाई? क्या पूछा इसने? भाई साहब, वह ऊंची इमारत किसने बनवाई? इस आदमी ने कहा, पता नहीं जी। क्या कहा इसने? पता नहीं जी। राहगीर जल्दी में था, मना करके चला गया। यानी कि ये बंदा जल्दी में था और उसने ये कहकर वो चला गया। अब आगे देखिए क्या होता है। झुमरू ने दूसरे राहगीर को रोककर पूछा, यानी दूसरे राह चलते वाले से झुमरू ने पूछा, भैया, वो सामने वाली इमारत और उसके सामने वाला मंदिर किसने बनवाया? तो क्या पूछा? भैया, वो सामने वाली इमारत और वो सामने वाला मंदिर किसने बनवाया? ये पूछा इस बंदे से, इस आदमी से। अब देखते हैं इसने क्या कहा। अजीब बेवकूफ़ आदमी है। क्या कहा इसने? अजीब बेवकूफ़ आदमी है, पता नहीं जी। इसने भी वही आंसर दिया, पता नहीं जी। अब यहाँ देखते हैं, बेकार के सवाल का जवाब ना देकर वह भी मना कर चलता बना। यानी कि वो भी, इसने भी यही कहा है कि पता नहीं जी, ये कहकर वो भी चलता बना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ देखिए, झुमरू ने सोचा, ये पता नहीं जी बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है। यानी कि बच्चों, झुमरू ने क्या सोचा? ये पता नहीं जी बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है, इतने पैसे लगवाकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा रहा है। यानी कि ये पता नहीं जी बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है, इतने पैसे लगवाकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा रहा है। ये कौन सोच रहा है? ये
ये जो गांव से आया है वो झुमरू सोच रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक राहगीर को रोककर उसने फिर पूछा, यानी कि फिर से एक आदमी से पूछा, भैया जी वह बड़ा सा होटल किसने बनवाया है? पता नहीं जी। इसने भी यही कहा, पता नहीं जी। अब यहाँ देखिए आगे क्या होता है। अब तो पक्का हो गया, ये पता नहीं जी बहुत बड़ा आदमी है। यानी कि अब तो ये पक्का ये सोचने लगा कि ये पता नहीं जी बहुत बड़ा आदमी है। शहर आया हूँ तो इस महापुरुष के दर्शन करके ही जाऊंगा। तो अब ये झुमरू क्या सोचने लगा, शहर आया हूँ तो इस महापुरुष के यानी इस बड़े आदमी के दर्शन यानी मिलकर ज़रूर जाऊंगा। दर्शन यानी मिलने को कहते हैं, इसके दर्शन कर कर ज़रूर जाऊंगा, ये सोचने लगा। अब यहाँ आगे देखिए। तभी सामने से आती एक अर्थी दिखाई दी। यानी कि बच्चों अर्थी यानी अब सपोज़ अपने पास किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे हिंदी में अर्थी कहते हैं। जब इंतकाल के बाद जब जनाजा जो लेकर जाते हैं ना बच्चों, उसे हिंदी में कहते हैं अर्थी। राम नाम वो ये कहते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे क्या है यहाँ पर। इतनी भीड़, कोई बड़ा आदमी मर गया लगता है। यानी कि ये झुमरू सोच रहा है इतनी भीड़ है, शायद कोई बड़ा आदमी मर गया है शायद बोल के ये सोच रहा है। अब देखिए यहाँ पे झुमरू ने एक व्यक्ति से पूछ ही लिया। झुमरू ने क्या कहा, एक आदमी से पूछा, क्यों भाई सब यहाँ कौन मर गया है? क्यों भाई साहब यहाँ कौन मर गया है? पता नहीं जी। अब यहाँ देखिए इस बंदे ने क्या कहा, पता नहीं जी कह दिया। अब आगे देखिए, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं इन महापुरुष से मिलना चाह रहा था और पता नहीं जी मर भी गए। तो बच्चों ये झुमरू क्या समझ बैठा, ये जो इंसान जो मर गया है वो बंदा, वो पता नहीं जी मर गए बोल के ये उदास हो गया। ये झुमरू सोचने लगा मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो उनसे मिलना चाह रहा था पता नहीं जी से और ये तो मर भी गए बोलकर ये सोचकर उदास हो गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये लेसन, ये पाठ अच्छा था ना? आप लोग फिर से एक बार मम्मी के साथ, नानी दादी के साथ, किसी के भी साथ बैठकर पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।